चलो स्टार्ट करते हैं। एक ही डाउट पोस्ट किया है किसी बंदे ने, क्वेश्चन 9 लिखा है, वो कर देते हैं। सर लेवल 1 पूरा नहीं हुआ। क्या करें, पूरा नहीं हुआ तो जहाँ तक हुआ है वहाँ तक पूछ लो डाउट, है ना। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस। तो देखो, अगर ओरिजिन को कनेक्ट करोगे ना किसी भी पॉइंट से, तो स्लोप लिखना बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूँ। अ, बस इस पॉइंट का y अपॉन एक्स कर दो, स्लोप मिल जाएगा। स्लोप क्या होगा? ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, क्योंकि माइनस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। ये हो जाएगा टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा हो गया। अब अगर स्लोप टेन थीटा होगा और पॉइंट जीरो जीरो से पास हो रहा है, तो वाई माइनस जीरो इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जीरो। ऐसे सोच लो, लंबा सोचते हो तो, और नहीं तो वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, खत्म। सही है। 10 से 20 में बताइए डाउट। वांटेड टू कंफर्म रीजनिंग फॉर क्वेश्चन थर्ड। ओके ओके, वी विल डिस्कस क्वेश्चन 8। ओके ओके, करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या रीजनिंग, कैन यू स्पीक? vertices of a triangle have integral coordinates. I have already explained it in booklet exercise discussion कि all three vertices of an equilateral triangle, of an equilateral triangle, है ना, ये बात याद रख लो, can never be rational points simultaneously। मतलब अगर दो वर्टाइसेज रैशनल हैं तो चलेगा, तीसरे को रैशनल होना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें मैंने लिखा था उस टाइम डिस्कशन में, इफ यू आर देयर। दैट इज इफ टू वर्टाइसेज are rational points, and remember integral means rational, naturally are rational points। ठीक है, then third vertex has to be an irrational point, then third vertex has to be an irrational point। ठीक है, ये बात को एरिया के फंडे से भी और स्लोप एंगल बिटवीन लाइंस के फंडे से भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, 8th करते हैं। सर मेरा लेवल 1 पूरा हो गया है, वेरी गुड। लेवल 2 में 5-6 क्वेश्चंस रह गया है, दैट्स गुड। चलो क्वेश्चन 8 करते हैं। 8 क्या कहता है? द इक्वेशन ऑफ लाइन inclined at an angle 60 degree with the x axis and cutting y axis at the point 0,2। अब देखो, इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट मैं ये सिचुएशन लेके चलूंगा। ठीक है, अब ये मत बोलना यही सिचुएशन क्यों ली हो, कुछ नहीं मेंशन किया है तो मैं यही 60 डिग्री मान के चलूंगा। ठीक है, और ये पॉइंट है 0,-2। तो द पॉसिबिलिटीज, और हाँ ऑफ कोर्स इसका लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है। मतलब सामने वाला बोल सकता है कि ये 60 डिग्री हुआ तो क्या तकलीफ है, मतलब ये 60 डिग्री है तो क्या तकलीफ है। चलेगा, ले लो, अच्छा है तो। सो ये लाइन का तो स्लोप हो जाएगा tan60, है ना, और इन y इंटरसेप्ट है -2। देख लो आ गया इक्वेशन, y इक्वल टू √3x-2, y इक्वल टू mx+c। वो फॉर्म यूज कर दिया मैंने। सही। चलो 10 से 20 के बीच डाउट बताओ फटाफट। 20, क्या बात है, 10 से 20 में खाली 20 है? Perpendicular drawn from origin on any line makes an angle 60 degree with x axis। ठीक है, तो अगेन मतलब
लैंग्वेज तो होना चाहिए विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बट मैं ये मान रहा हूँ कि यही सिचुएशन है, 60 डिग्री ये वाला हालत है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी लाइन मेक्स 60 डिग्री इफ द लाइन मेक्स अ ट्रायंगल विथ एक्सेस हुज एरिया इज 54√3। शायद हमने ये बुकलेट डिस्कशन में भी करके दिखाया है। देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल OAB की बात चल रही है, OAB है ना, एंड लेट्स से दिस परपेंडिकुलर OQ वाज देयर, तो उसका लेंथ P मान लेते हैं अपन, चलेगा, क्योंकि हमें लेंथ तो दिया नहीं है, उसका लेंथ P मान लेते हैं। तो ये जो x इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा P, देख लो फंडा लगाओ, P sec अल्फा, P sec 60 डिग्री, और ये y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, P cosec 60 डिग्री, है ना। अब ये मत बोलना ये कहाँ से लाए, या तो ट्रायंगल पे वर्कआउट कर लो, नहीं तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, ये फॉर्मेट को याद कर लो, नॉर्मल फॉर्म को। अब इसमें y को 0 रखा तो x कितना आया, P sec अल्फा, तो दैट्स हाउ आई एम गेटिंग द x इंटरसेप्ट एंड द y इंटरसेप्ट। नाउ हाफ मॉडुलस P sec अल्फा, है ना, इंटू P cosec अल्फा, ठीक है, इक्वल टू एरिया, ओके, 54√3, एंड इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन 19। रेफर क्वेश्चन 20 सॉल्यूशन, बात खत्म। क्लियर? टेन से 20 में और कोई डाउट नहीं है? जल्दी बताइए, 10 से 20 में और कोई डाउट नहीं है? 20 से 30, डायरेक्ट क्वेश्चन 30 पोस्ट किया एक बंदे ने। 25, ओके ठीक है, कर लेंगे 25 भी, 30 करता हूँ पहले। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। ध्यान से देख, 4x minus 7y plus 10 equal to 0, perpendicular to is perpendicular to, है ना, is perpendicular to 7x plus 4y minus 15 equal to 0. Solve it, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो, and just make sure कि third side is not passing through this point. So this side containing the this vertex containing the right angle is the orthocenter. 30 clear? कर लोगे आप? हाँ, Sir, can you repeat what you said about that third point? I said कि this third side should Yes, not sir. pass through this point, otherwise वो triangle बनाएंगे ही नहीं। अच्छा, so it should Concurrent not. lines हो जाएंगे। Okay. So और we have to see they are not concurrent, no? हाँ, और ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ट्रायंगल बनने पे तो यही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ना। हाँ वही। Okay, thank you, sir. क्वेश्चन 27, 25 और 21 पोस्ट किया है लोगों ने, करते हैं। 27 क्या, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो M1 क्या है, देखो M1 इज 2, M2 इज -3, तो tan थीटा लगा देते हैं, मॉडुलस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, क्या आ जाएगा, मॉडुलस देख लो 5 अपॉन 1 माइनस 6, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, सही है। 25 एंगल बिटवीन दिस, तो पहले लाइन का स्लोप निकाल लो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 1, तो y इक्वल टू x माइनस 5, इसी से दिखता है M1 इज 1, एंड M2 क्या हो जाएगा
√3, तो tan थीटा क्या लेंगे, मॉडुलस 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है। तो इसको लिखने को हम √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 लिखेंगे, विच इज क्लियरली tan 15 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, फॉर अ वेरिएबल लाइन दिस लाइन ड्रॉ किया आराम से, एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे ना तब तक मतलब सिचुएशन सोचना जरूरी नहीं है हमसे पॉसिबल हो पाएगा। हमें पहले ही दे रखा है सामने वाले ने कि जो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या है 10, ओके। फिर क्या बोला है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। देखिए जहां कोऑर्डिनेट एक्सेस को मिला है ना उस सेगमेंट को ही हम बोलते हैं पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, सो दे आर टॉकिंग अबाउट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब अगर मिड पॉइंट ऑफ ए बी को आप ले रहे हो h कॉमा k, so can I say this point is 2h comma 0 and this point is 0 comma 2k? So obviously a plus b equal to 10 will convert to 2h plus 2k equal to 10, and hence h plus k equal to 10, and hence sorry h plus k is 5, 10 by 2 है ना, and hence x plus y equal to 5. This is the locus of p, locus of p, ठीक है, which is midpoint of, ये लैंग्वेज से बड़ा तकलीफ हो रहा है लोगों को, मुझे दिख रहा है, मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, ठीक है। एनी अदर डाउट फ्रॉम 21 to 30? कोई और डाउट 30 तक, कोई और डाउट जल्दी बताइए, जो मैंने अटेंड ना किया हो, बाय चांस छूट गया हो, या किसी को कुछ बोलना हो किसी सॉल्यूशन पे, मान लो कुछ सोचा हो, कंफर्म करना हो कि वो सही दिशा में सोच रहा है कि नहीं। आई थिंक एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड टिल 30। चलिए 30 to 40 बताइए। 30 to 40, हाँ। सर आप 32 कर सकते हो, मतलब उसमें समझ में आ गया कि क्या करना है, लेकिन वो मतलब आंसर नहीं आ रहा है, शायद गलत दिया पीछे, ऐसा कुछ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। 32 तुम चैट बॉक्स में लिख दो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ हाँ हाँ। ओके, लोगों ने डिमांड किया है 32 एंड 36, 32, 34, 36, 39, ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। 32 क्या है, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अरे तो m1 क्या है, माइनस m बाई 2, m2 क्या है, माइनस 2 बाई 3, देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू -1 implies minus m by 2 into minus 2 by 3 equal to -1, m by 3 equal to -1 implies m equal to -3। और बोलो कोई तकलीफ यहां तक तो। 32 के बाद क्या है, 34 क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ line passing through 2,3 and perpendicular to the line joining the points this and this। तो देख लो यार, मतलब ये a है ये b है, a क्या है -5,6, ये क्या है -6,5, इसका स्लोप क्या है 5 - 6 अपॉन -6 + 5, सही है, -1 अपॉन -1, सही किया ना, तो 1 है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन जा रहा होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1, और ये कहाँ से पास हो रहा है
2,3 से, बस इसका इक्वेशन आ गया y माइनस 3 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको संभालते रहना। हाँ, रॉन्ग आंसर की होगा, बिल्कुल होगा रॉन्ग आंसर की। अगर आंसर की में गलत है तो चेंज कर दो आंसर की, वो कौन सी बड़ी बात। आते 36 पे आने आ ही रहे। 36 एंड 39। 36 क्या है? A foot of perpendicular from origin to a straight line is the point this, then the equation of line. See, it's very simple to observe। एक लाइन ऐसे जा रहा होगा, ऑरिजिन से आपने इस पे परपेंडिकुलर मारा। परपेंडिकुलर कहाँ के मिला लाइन को? 3,-4 पे। इससे कंक्लूजन क्या मिला कि 3,4 इज ऑन द लाइन दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो बस मुझे स्लोप चाहिए, तो ओपी का स्लोप क्या है? -4/3। इस लाइन का स्लोप क्या है? 3/4। क्वेश्चन खत्म। y+4 इक्वल टू 3/4 इंटू x-3। इसको संभालो। 36 क्लियर। चले 39 पे। 39 इज, हाँ सर मैंने कैसा किया कि वो जो 3, माइनस मतलब वो जो लाइन है ना, वो उसका डिस्टेंस निकाला 0,0 से, उससे मुझे सी अलग से मिला वैसा। क्या? कुछ भी? नहीं सी कैसे नहीं मिलेगा उससे? नहीं सर, वो 3x-4y मुझे आ गया, क्योंकि मतलब वो स्लोप वाले उससे 3x-4y मुझे आ गया, तो 3x-4y प्लस सी हो जाएगा ना क्यों? सर। वो होता है ना कि मतलब 4x माइनस, मतलब वो वाली लाइन का एक इक्वेशन मिनट एक 4x। मिनट, ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ ये समझ गया, मैं अपना मेथड बस बस, पूछ रहा हूँ। अब तुम जो बोल रहे हो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा सर, मैंने वो करके फिर डिस्टेंस से मैंने सी निकाला। क्यों फालतू में मतलब टाइम पास कर रहे हो? लंबा मेथड होगा ये। हाँ, इक्वेशन और ऑफ सर लाइन। उससे हाँ, मतलब गलत आंसर आ रहा। पहले तो मैंने बोला वो लंबा मेथड होगा, और मैं तो ऑथेंटिसिटी चेक ही नहीं किया उस मेथड का। हाँ, तो मैं यही मेथड फॉलो करूँगा। बिल्कुल, इससे बढ़िया मेथड हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के लिए। ओके ठीक, थैंक यू। जब लाइन पे एक पॉइंट मालूम है तो गो आफ्टर इट्स स्लोप, व्हाई आर यू सर्चिंग फॉर अदर पैरामीटर्स? है ना? 36 कई लोगों को कंफ्यूज करता है। 36 में हमें मालूम है ना, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है वो तो लाइन पे ही है, लाइन पे एक पॉइंट पहले से मालूम है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसके हेल्प से और ओरिजिन के हेल्प से जो परपेंडिकुलर है लाइन पे उसका स्लोप मिल गया, तो लाइन का स्लोप मिल गया। 39 क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अरे तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है? m1 इक्वल टू -a/b। तो m2 क्या हो जाएगा? b/a। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस बी इक्वल टू b/a इंटू x माइनस ए। तो ay माइनस ए बी इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। तो ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो है ना? 39 क्लियर? जिसने भी पूछा था जल्दी बताओ। अब 40 तक कोई और डाउट? चलिए तो फिर 40 से 50 बताइए। 40 से 50 के बीच डाउट बताइए।
स्ट्रेट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, तो स्लोप ऑफ एल क्या हो जाएगा, ये गिवन लाइन का स्लोप क्या है 5, तो एल का स्लोप क्या हो जाएगा -1/5। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5, तो कोई बात नहीं, ये लाइन अपना ऐसे जा रहा है, तो लाइन का मैं इक्वेशन मान लिया y इक्वल टू -1/5x प्लस c, ये जम रहा है आप लोग को। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है जिसका एरिया क्या है 5। तो अगर इसका एरिया 5 है तो बहुत ही आसान है आगे बढ़ना। कैसे, ए पॉइंट निकालते हैं, ए पॉइंट के लिए y0 रखना पड़ेगा, x कितना आएगा 5c, और x0 रखा तो yc आ जाएगा। एक बार तो ये कंफर्म करो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो हमने बनाया वो आपको चमका कि नहीं। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉडुलस ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। तो मॉडुलस 5c इंटू सी इक्वल टू 10, तो 5c² इज 10, तो c² इज 2, c इज ±√2। अब आ गया आंसर। क्लियर, 45 इज क्लियर, जल्दी बताइए। -46, 0, 0, -2, 1, 5, 2 are the vertices of a triangle. Then equation of line passing through its centroid and parallel to the line. तो सेंट्रॉइड निकाल लो ना भाई। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड इज -3/3, 1, 1, 1, और सेंट्रॉइड से पास होता हुआ लाइन का स्लोप क्या दिया है, पैरेलल टू बोला है ना, तो पैरेलल लाइंस का तो स्लोप सेम होता है, तो स्लोप उतना ही होगा, स्लोप इज 1/2। बस आ गया इक्वेशन, y-1 इक्वल टू हाफ इंटू x-1। इसको संभालो, 47, 49 भी करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ओके। तो स्लोप ऑफ, अब ऐसे समझो, स्लोप ऑफ a sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू a क्या है, माइनस, सॉरी x है ना यहाँ, सॉरी, इज माइनस sec थीटा अपॉन cosec थीटा। तो अगर इसका स्लोप है -tan थीटा हो जाएगा ना, ये cosec ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे, cos नीचे चला जाएगा। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है स्लोप, required line has slope is equal to cot थीटा, मतलब cos थीटा बाई sin थीटा। और अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे। therefore y minus a sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, इंटू x माइनस a cos क्यूब थीटा, ठीक है। अब sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो y sin थीटा माइनस a sin रेज टू 4 थीटा इक्वल टू x cos थीटा माइनस a cos रेज टू 4 थीटा। अब बहुत आसान है इसको अरेंज करना, कैसे वो मैं दिखाता हूँ। x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और इसको उधर ले गए तो a कॉमन ले लिया, cos रेज टू 4 थीटा माइनस sin रेज टू 4 थीटा। देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 होगा, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2 थीटा होता है, a इंटू cos 2 थीटा।
कोई डाउट? करें 49। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। 47 किसने पूछा था? चलो टाइम खराब करके फायदा नहीं। तो 49 पे चलते हैं इसी बात पे। 49 क्या कहता है? 49 is 1 comma 2 is vertex of a square whose one diagonal is along x-axis. Great. If one diagonal is along x-axis, इसका ये conclusion नहीं होता other diagonal is along y-axis. Other diagonal is parallel to y-axis, ये बोलेंगे, क्योंकि वो perpendicular to x-axis होगा. Diagonals are perpendicular, है ना? ऐसे दिमाग लगाओ. सेंटर ऑरिजिन दिया होता तब तो बोलते हैं अदर डायगोनल इज अलोंग वाई एक्सिस. अब एक वर्टेक्स ए दे रखा है 1,2, ठीक है, और मान लो ये है अपना स्क्वायर. आपको क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ साइड्स पासिंग थ्रू द गिवन वर्टेक्स मींस यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए डी. वी ऑल नो दिस इज 45, दिस इज 45. अगर ये 45 45 है तो ये भी तो 45 है, ये तो 135 है. तो स्लोप ऑफ ए डी क्या हो गया? tan 135 -1. स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया? tan 45. तो क्या हो जाएगा? +1. अब मैं समझता हूँ कुछ बचता नहीं है 49 में मेरे लिए बताने का. फिफ्टी तक कोई डाउट? इफ नो डाउट पोस्ट 50 to 60. चलो तो दो डाउट पोस्ट किया है कई लोगों ने, 56 एंड 59. करते हैं. 56 क्वेश्चन क्या कहता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस. तो देख लो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं तो फिर तरीके ही सिखाऊंगा. ये 7,8 है, अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है. नहीं मालूम कोई बात नहीं. ये लाइन क्या है? 2x + 3y = -4. क्या है? इसका इक्वेशन ले आओ ना. इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है -2/3. इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 3/2. इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? y - 8 = 3/2 इंटू x - 7. ठीक है, तो इसको और इसको सॉल्व साइमल्टेनियसली. सॉल्व साइमल्टेनियसली टू गेट q. खत्म. ठीक है. हाँ, 56 इज डायरेक्ट फार्मूला बिल्कुल. 57 भी चाहिए, 59 भी चाहिए. ओके, करते हैं. 57 क्या कहता है? 57 the coordinates of point q symmetric to the point this with respect to the line this. अरे तो कौन सा भारी लैंग्वेज हो गया ये लाइन है. दिस लाइन विल एक्ट एज मिरर. ये तो मिरर इमेज फाइंड करना है. ये भी डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है. ये पी पॉइंट है. पी पॉइंट क्या है? 5 - 5, 13. इस लाइन में इसका जो मिरर इमेज होगा ना
वही कहलाएगा सिमेट्रिक टू इट विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन दिस। ओके, मिरर इमेज ऑफ पी, ये क्या है, मिरर लाइन। अब कर लेना, है ना, तो टॉप परपेंडिकुलर निकाल के कर लो, फिर मिड पॉइंट लगा के, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख लो फॉर्मूले से। 59। क्वेश्चन 65 क्या कहता है? क्वेश्चन 65 से इसकी द लाइन्स ax प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, bx प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, cx प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लास में पढ़ाया नहीं गया है क्या कॉन्करेंसी का कंडीशन, तो इसको स्किप कर दो।
67 और 68 जैसे ही पढ़ाया जाएगा कंडीशन, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजिली। और अगर पढ़ाया गया है कंडीशन तो मालूम ही होगा, फिर कंडीशन लगा दो। डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स A21 है ना, B31 C41, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इस रो में एलिमेंट्स एपी में है, इस रो में भी एपी में होने चाहिए। इस रो मतलब मैं ISRO नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। In second row you can see the elements are in AP, so in first row also they should be in AP, then automatically this determinant becomes 0। ये मैं determinant की property के अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। You can break and then get the feel कि 2B is A plus C। आंसर AP नहीं दिया है क्या, देखना। नहीं नहीं, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 नहीं है, ये 65 अलग है, फिर पढ़ाया नहीं गया है। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ाया, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ाया। सब अपना अपना गाना गा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। कॉन्करेंसी मतलब क्या होता है, देखो तीन लाइंस की कॉन्करेंसी की बात करेंगे तो तीन लाइंस सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे, L1 L2 को सॉल्व कर लो और L3 इसी पॉइंट से जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 विल सेटिस्फाई L3। बस एनालिटिकली ऐसे सोच सकते हो, क्लास में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। ओके 67 इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दिस। अरे ये किसने पूछा है, कौन है ये, कौन मजाक कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइंस। उस फंडे का यूज करो, ये फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा अपने आप, ठीक है। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फंडा होता है, फॉर्मूला होता है, वो लगाओ। और लोकस का फंडा तो मैंने समझा ही दिया कि क्या है। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइंस, ऑलवेज, है ना। तो अब इसको रीअरेंज करके दो केसेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, यू विल गेट योर लाइंस, means the bisector 1 and bisector 2, because there will be obviously two angular bisectors। equation of bisector of acute angle between this। तो देखो क्या करूंगा मैं, देख लो मैं जो मतलब मेथड यूज करूंगा, मैं कोफिशिएंट ऑफ C को पॉजिटिव बनाऊंगा फोर्सिबली, तो -12x -5y + 2 = 0 आ गया, है ना। अब मैं यहाँ से A1 A2 + B1 B2 निकालूंगा। A1 A2 आ जाएगा -36 + B1 B2 आ जाएगा 20, ये तो नेगेटिव है। तो इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन के साथ ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर मिलेगा, इंप्लाइज acute bisector is obtained with positive sign, is obtained with positive sign। तो पॉजिटिव साइन मतलब फॉर्मूला पहले लगा देते हैं, 3x - 4y + 7 अपॉन √3² + 4² इज इक्वल टू प्लस, यहाँ प्लस रखेंगे खाली, -12x -5y + 2 अपॉन √12² + 5²। you'll get your answer after rearranging। लेवल 2 भी करना है डिस्कस। लेवल 2 के सम्स 1b की तरह सेम है, सेम है मतलब फंडा सेम है या, अच्छा वो 1b, अच्छा 1b जैसे ही 1b वाले ही क्वेश्चन है यार। अरे तो 1b तो कल ही कर रहा था मैं। हरिओम हरिओम। अरे मैं समझता हूँ कल पूरा ही करके दिया है ना। चलो फिर तो अच्छी बात है। चलो फिर कल के डिस्कशन में क्या करना है, 8 बजे से 9 बजे, वो आप सजेस्ट कर दीजिएगा मुझे ग्रुप में या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में भी, वी विल सी अकॉर्डिंगली। ओके, हाँ मुझे मालूम है 1b 30 तक हुआ था,
बाकी के क्वेश्चंस हम कर लेंगे जब कहोगे। हाँ अभी करें क्या? सर वो कल तो सर एग्जाम है ना सर रात को। हाँ यार, तो 8 बजे अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। तो 1B अभी कर ले बाकी के, बोलो। पर यार ओके कुछ सर। लोग बोलेंगे कि फिर हमें पता नहीं था, ऐसा अच्छा नहीं हुआ, ये हो जाएगा ना। सर ग्रुप पे मैसेज डाल दो ना। अरे नहीं, अचानक किसी को सरप्राइज कर दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ओके ओके नहीं सर। नहीं, दिस शुड बी मतलब ओके सर। अच्छा नहीं लगेगा, अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो जाएगा, है ना। पहले से बोल रखा होता तो ठीक था। चलो अगर कोई डाउट होगा 1B में और रिमेनिंग में एक आध तो डिस्कस कर लो, अदरवाइज वी विल डिस्कस। ओके, कैन यू डिस्कस लेवल 3? चलो डिस्कस करते हैं। चलो इफ पॉसिबल क्या, करते ही करते हैं डिस्कस, इफ पॉसिबल क्या। चलो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। चलो लेवल 3 का डाउट पोस्ट करो फटाफट चैट बॉक्स में। लेवल 3 का डाउट पोस्ट करो। सही बात है, इतना छोटा डिस्कशन सेशन मजा नहीं आ रहा है ना। दिस और क्वेश्चंस भी इसमें इजी हैं, मतलब सिंस वी हैव डन द बुकलेट, सो वी आर फाइंडिंग इट मतलब रिवीजन। कैन यू कीप 1B रिमेनिंग एंड लेवल 3 टुगेदर? यार अगर किसी को लेवल 3 में 2-3 डाउट है ना, तो वो मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लो, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो एक साथ कर लेंगे 1B और लेवल 3, मतलब नेक्स्ट टाइम पक्का, है ना। प्लीज, तो मेरे से आप व्हाट्सएप में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा क्या है पूछ ही सकते हो, मैं बताऊंगा ही, ऐसा थोड़ी नहीं बताता हूँ। तो 1B और लेवल 3 कर लेंगे जब कहोगे तब, है ना। ओके, संडे को बोलोगे तो मैं संडे को भी डिस्कस कर लूंगा। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस कि मैं उस दिन छुट्टी है तो मैं क्लास नहीं लूंगा। एक सुटेबल टाइम अपन जो आपको भी कंफर्टेबल जमे मुझे भी जमे उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, फॉर्मूले वगैरह पढ़ते रहिए, एग्जाम अच्छा जाएगा। मैं क्या बोला, एज पर योर कंफर्टेबल टाइमिंग इफ यू विश, अदरवाइज मंडे करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल, 1B रिमेनिंग और लेवल 3 एक साथ होगा, वरना टाइम वेस्ट होगा, है ना। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।